बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई ASN स्कूल, जिन्होंने अपने बहुत ही प्रतिष्ठित 50 वर्ष पूरे करके अपनी 91वीं सालगिरह में पहुंचे हैं। मैं आपको दिल की गहराई से बहुत बहुत बधाई देती हूं कि ये 50 वर्ष जिस प्रकार आपने समाज की सेवा करते हुए, बच्चों को शिक्षा देते हुए और उनके जीवन को एक ऐसी नींव प्रदान करते हुए अपने 50 साल पूरे किए, जो इन नन्हे पौधों को समाज के लिए एक वट वृक्ष बनाने का काम करेगी। आप सबको मेरी ओर से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे इस कॉलेज के चेयरमैन श्रीमान KL लूथरा जी, हमारे दिल्ली प्रदेश के माननीय अध्यक्ष आदरणीय श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीमान राजीव लूथरा जी, प्रिंसिपल स्वर्णिमा जी, हमारे आदरणीय विधायकगण श्रीमान रवि कांत जी, रवि नेगी जी, संजय गोयल जी, जिला अध्यक्ष विजेंद्र धामा जी, भाई पंकज जी और अलग अलग स्कूलों से आए हुए सभी प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट, टीचर्स और बहुत ही प्यारे बच्चे जो यहाँ पे उपस्थित हैं। आप सबको मेरी ओर से बहुत ढेर सारा अभिनंदन और वंदन। एक बहुत सुंदर विषय यमुना के ऊपर, माँ यमुना। जब मैं छोटी होती थी ना, अध्यक्ष जी, मेरे पिताजी हर महीने मावस पे यमुना जी जाते थे और वो यमुना में स्नान करके आते थे। हमें ये नहीं पता था कि यमुना का महत्व या यमुना कहाँ से निकल रही है, कहाँ जा रही है, पर हमें ये पता था कि हमारे पिताजी महीने में एक बार यमुना जी पे जाके उनकी श्रद्धा, उनकी आस्था के मुताबिक वहाँ स्नान करके आते हैं। धीरे धीरे बड़े होते गए तो विषय भी संज्ञान आया कि माँ यमुना हमारा इतिहास, गौरव, हमारी आस्थाएं। पर जैसे जैसे हम बड़े हुए, वो यमुना स्नान करने लायक नहीं रही। वो यमुना, पवित्र यमुना दूषित होती गई। वो अविरल यमुना गंदगी को प्राप्त करती गई। आज की ये जनरेशन, आज के ये बच्चे, जितना हमें ज्ञान था उतना ज्ञान शायद आज इनको नहीं होता। यदि इस प्रकार के कार्यक्रम जो ASN द्वारा चलाया गया कि ASN यमुना वेल्थ इंटर स्टेट गेम्स कल्चरल एंड लिटरेरी फेस्ट 2025 जो आपने किया, मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत सुंदर माध्यम है, जिस माध्यम से हमारी ये युवा पीढ़ी ये जान सकती है कि ये यमुना जो है केवल एक नदी नहीं है, ये हम सब की आस्था का, विश्वास का प्रतीक है। और कितना सम्मान हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे वेदों में माँ यमुना का है। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से, इस पूरे फेस्ट के माध्यम से आपने हजारों बच्चों के अंदर जो इस विचार को डालने के लिए काम किया, उसके लिए मेरी ओर से ASN ग्रुप को बहुत बहुत बधाई। मैं सच बताऊं, आज यहाँ इस कार्यक्रम में बहुत सारी माँ उपस्थित है। जब बालक बहुत छोटा होता है, आपको सबको ध्यान होगा, 6 महीने के बच्चे को भी कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, चॉकलेट का टेस्ट पता होता है कि इसको खाना है, इसको खाने में आनंद आता है। पर यही आप जब उसको दलिया, दाल, दूध देते हो तो वो फुर्र करके उड़ा देता है। सबको याद है जब ये छोटे छोटे थे तो ऐसे ही होता था। पर फिर आप
फिर भी तरीका निकाल लेती थी कि कैसे उसको हेल्दी डाइट दी जाए, बच्चे को कैसे उसको दाल का पानी पिलाना है, किस चीज में मिलाकर के क्या खिलाना है। बच्चे थोड़े और बड़े हो गए, उन्होंने ना खाने के सैकड़ों तरीके निकाले, तो आपने उनको खिलाने के 101 तरीके निकाल लिए। कैसे मैदा के पास्ता को आपने हेल्दी डाइट में बदल करके मिलेट के पास्ता में तब्दील कर दिया। कैसे आपने सिंपल पराठा को वेजिटेबल पराठा कर दिया। कुल मिला के ध्येय ये था कि भी बच्चे के अंदर हेल्दी डाइट कैसे जाए। और आज वही जरूरत समाज को है कि हमारी इस युवा पीढ़ी के अंदर समाज के प्रति सोच को कैसे हम उसके अंदर डालें। तो शायद सीधे सीधे भाषण दोगे, शायद सीधे सीधे कॉन्फ्रेंस करेंगे, कोई वर्कशॉप करेंगे, कोई रिपोर्ट, कोई सर्वे करोगे, तो हो सकता है इस युवा पीढ़ी को समझ में नहीं आता कि यमुना, माँ यमुना हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है और उस यमुना का गंदा होना हमारे लिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। पर जब आपने स्पोर्ट्स के माध्यम से, जब आपने कल्चरल फेस्ट के माध्यम से, जब आपने बैले के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, कविता के माध्यम से, स्लोगन के माध्यम से, गेम्स के माध्यम से उस बच्चे को ये समझाने का प्रयास किया कि माँ यमुना को साफ करना हमारे लिए कितना जरूरी है और इसका गंदा रहना हम सब के लिए, प्रत्येक दिल्ली वासी के लिए दर्दनाक है। तो आज छोटे से छोटा बच्चा भी समझने लगा है कि ये यमुना जी की सफाई में मेरा भी योगदान होना चाहिए, उसको भी समझ में आने लगी है। और वैसे ही ये जनरेशन बड़ी स्मार्ट है। आज आप उसको छोटा सा ब्रीफिंग दो, वो बड़ा सोचने की ताकत रखते हैं। छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े काम करने की क्षमता रखते हैं। और जब आपने विषय दे दिया कि इस शहर को साफ रखना, इस शहर को सुंदर बनाना, यमुना जी को बेहतर करना, ये पूरी सोसाइटी का दायित्व है। मुझे हमेशा नरेंद्र मोदी जी की, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की वो बात याद आती है। उनका हमेशा से सोचना है कि देश को विकसित करना, देश को साफ रखना कोई केवल सरकारों का काम नहीं है भाई, केवल मंत्रियों का काम, सरकार का काम, प्रशासन का काम। वो अपनी ड्यूटी करेंगे जो उनकी जिम्मेवारी है, पर हम सब 140 करोड़ लोग, देश की जनता, मातृभूमि के हम बच्चे, हम क्या करने वाले हैं? हमें भी तो कुछ करना है। हम क्या कर सकते हैं? और यदि सच मानिए हर एक भारतीय, चाहे वो ये छोटा सा नागरिक हो जो दूसरी कक्षा में पढ़ता है, या इन सब को पढ़ाने वाली हमारी टीचर, हमारी प्रिंसिपल हो, हर एक व्यक्ति को अपने जिम्मे कोई ना कोई एक काम जरूर लेना पड़ेगा। एक काम देश के नाम। वो काम छोटा हो सकता है, वो काम बड़ा हो सकता है। पूरी यमुना हम साफ नहीं कर सकते, पर हाँ, एक घाट पे से कूड़ा उठाने का काम जरूर कर सकते हैं। पूरा शहर हम सुंदर नहीं बना सकते, पर मेरे स्कूल के आसपास का जो एरिया है, मेरी गली के बाहर का जो पार्क है, वहां पे 4 पौधे लगाने का काम तो हम कर ही सकते हैं। तो जब हमने अपने लिए छोटे छोटे टारगेट बना लिए, एक एक कदम भी देश की प्रगति के लिए, सुंदर बनाने के लिए उठा लिया, तो यकीन मानिए ये पूरा देश 140 करोड़ कदम रोजाना आगे बढ़ेगा, रोजाना आगे बढ़ेगा 140 करोड़ कदम। अब जब रोज 140 करोड़ कदम आगे बढ़ोगे तो यकीन मानिए कि देश कितना आगे बढ़ेगा, सोच के देखिए। इसलिए हम सब की भूमिका तय होनी चाहिए। अभी हम सब ने पहलगांव की घटना देखी। मैं ये मानती हूं कि देश का हर एक व्यक्ति, कल ही मेरे भतीजे का जन्मदिन था, तो मेरी डॉटर ने उसको एक गन गिफ्ट दिया। ये मैं बता रही हूँ कल की घटना। और जैसे ही उसको गन गिफ्ट दिया, वो बड़ा खुश हुआ। और वो छोटा है भाई, 4th क्लास में है।
तो उसके शब्द सुन के मैं हैरान रह गई। उसने कहा ये गन लेकर के मैं पहलगाम जाऊंगा और उन आतंकवादियों को मारूंगा। वो 4 साल का बच्चा, 4th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा, उसको इतनी समझ है कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं जाकर के इस अपनी गन से उन आतंकवादियों को मारूंगा। तो आप समझिए कि हम सबके मन में कितने हिलोरे उठ रहे होंगे कि आज हमें किसी को मौका मिल जाए तो हम भी उन आतंकवादियों को ना छोड़ें। पर मैं बताऊं आपको असल बात, हम में से किसी को यह मौका मिलने वाला नहीं है। ना सरहद पे जाने का मौका मिलेगा, ना दुश्मन को गोली मारने का मौका मिलेगा, ना सीने पे गोली खाने का मौका मिलेगा। देश के लिए मरने का कोई मौका हमारे पास नहीं है, पर हां, देश के लिए जीने का मौका जरूर हम सबके पास है। तो आज से, अभी से देश के लिए जीना शुरू करें, देश के लिए छोटा छोटा कुछ करना शुरू करें। और ASN ने जो ये सुंदर काम यमुना जी की सफाई के निमित्त शुरू किया, एक नई सोच, एक नई ऊर्जा का प्रवाह जो आपने शुरू किया है, दिल की गहराई से आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, साधुवाद देती हूँ। और ये विश्वास करती हूँ कि दिल्ली सरकार के साथ मिल करके दिल्ली के सभी स्कूल, दिल्ली के सभी विद्यार्थी, सभी टीचर्स मिल करके मां यमुना जी की सफाई के लिए, दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए काम करेंगे। और बहुत जल्द एक विकसित दिल्ली, एक सुंदर दिल्ली, एक भव्य दिल्ली, एक समृद्ध दिल्ली का पूरी देश में, पूरे विश्व में एक ऐसा शहर जो सब लोग देखना चाहेंगे, जहां आना चाहेंगे, और ऐसा शहर जिसमें लोगों का दिल लगे, उसको बना पाने में हम सब लोग समर्थ हो पाएंगे। मैं आज इस मंच के माध्यम से आप सबको ये विश्वास दिलाती हूं। 2 बातें कह करके अपनी बात को समाप्त करूंगी कि साथ चलने का इरादा, साथ चलने का इरादा जब जवां हो जाएगा, आदमी मिल आदमी संग कारवां हो जाएगा। तू किसी के पांव के नीचे तो रख थोड़ी जमी, तू भी नजरों में सभी के आसमां हो जाएगा। तो साथ मिलके चलेंगे अपने समाज को बेहतर करने के लिए, अपने शहर को सुंदर करने के लिए और मां यमुना की सफाई के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।